तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है और में सैम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो बैठकर मेट्रो में सफर का मजा ले रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर उसके सामने बैठी एक खूबसूरत कन्या पर जाती है और अब सैम उसे जी भरकर अपनी हवस भरी नजरों से सिर्फ देखे जा रहा था। और ये सीन यहीं से कट होता है, जिसके बाद हम सैम को उसके घर पर देख पाते हैं, जहां पर उसके घर पर भी एक लड़की आती है। और थोड़ी देर बाद जब वो लड़की सैम के घर से जाने लगती है तब सैम उसे कुछ पैसे देता है। इससे हम जान पाते हैं कि वो लड़की किस टाइप की है और सैम भी। हम जान पाते हैं कि सैम उस लड़की से पैसों के बदले पूरी रात रोमांस लेता है। अब अगली सुबह सैम को हम फिर से उसी मेट्रो में देखते हैं जिसके सामने वही खूबसूरत लड़की बैठी होती है और अब की बार वो लड़की सैम को कुछ इशारे भी कर रही होती है, जिससे हम जान पाते हैं कि इन दोनों का टाका लगभग भिड़ चुका है। अब हम देखते हैं कि जब मेट्रो रुकती है तब वो लड़की वहां से नीचे जाने लगती है, लेकिन तब तक सैम भी उस लड़की का पीछा करने लगता है ताकि वो उससे बातें कर सके। लेकिन सैम के पीछा करने के बावजूद वो लड़की पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है और सैम उसे ढूंढता रह जाता है। अब अगले सीन में हम सैम को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां पर वो तेजी से टॉयलेट की तरफ भागता हुआ जाता है और टॉयलेट जल्दी से बंद करके उसके अंदर हिलाने लगता है। और हम देखते हैं कि घर पहुंचने के बाद भी रात को सैम गंदी फिल्में देखता है, जिसके बाद वो ऑफिस में आकर वहां की लड़कियों को ताड़ता है। अब इस शाम में हम देखते हैं कि सैम एक पार्टी में होता है जहां पे अपने दोस्तों के साथ रहता है। अब हम देखते हैं कि पार्टी करने के बाद जब सैम अपने घर की तरफ निकलने लगता है तभी उसे रास्ते में एक लड़की लिफ्ट देने के लिए आ जाती है। अब हम देखते हैं कि सैम उस लड़की के साथ जाने लगता है, लेकिन तब तक सैम उस लड़की को कार एक कोपचे में लगाने के लिए बोलने लगता है, जिसके बाद सैम उस लड़की के साथ पूरी रात रहता है और उसकी पूरी आग बुझा देता है। अब हम देखते हैं कि सैम अपने घर पर पहुंचने के बाद फिर से वही फिल्में देखने लगता है, लेकिन तब तक तभी उसे उसकी बहन की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। अब ये सब जानने के बाद सैम भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब सीन फिर से चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सैम फिर से रात के टाइम पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाता है और उसी पार्टी में हम सैम की सिस्टर को भी देखते हैं जो एक सैड सॉन्ग गा रही होती है और उसके गाने सुनने के बाद सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसके बाद हमें यही सूजी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो सैम के पास बैठकर उसके दोस्त से बात करने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों पार्टी खत्म करके वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद सूजी सैम के फ्रेंड के साथ पूरी रात युद्ध करती है और ये सब आवाजें सैम सुन रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो रात में ही दौड़ लगाने के लिए चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम कॉफी बना रहा होता है, लेकिन तब तक उसकी ऑफिस पार्टनर उसके पास आ जाती है और उसे रात के डिनर के लिए पूछने लगती है, जिस पर सैम मान भी जाता है। अब रात के टाइम हम होटल में उस लड़की के साथ सैम को देखते हैं, जहां पर सैम उस लड़की के संतरों को चखने की बात करने लगता है और उसकी पार्टनर उसे उसका स्वाद दिलाने के लिए मान भी जाती है। अब यहीं से सीन चेंज होता है, जहां पर हम सैम को बाथरूम में देखते हैं जो मास्टरबेशन कर रहा होता है और उसे ऐसा करते हुए सूजी देख भी लेती है, जिसकी वजह से सूजी शर्माकर बाहर चली जाती है। अब सैम के बाहर आने के बाद सूजी उसे समझाती है कि तुम प्लीज दरवाजा बंद करके ये सब किया करो, जिसके बाद अब सैम अपनी पार्टनर को ऑफिस से अपने रूम पर लेकर आता है, जिसके बाद अब ये दोनों घमासान अपने रूम पर युद्ध करने वाले थे। हम देखते हैं कि सैम अपनी पार्टनर को गर्म करके ही छोड़ देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम घर पर बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन तब तक उसकी सिस्टर उसके पास आकर बैठ जाती है, जिस पर वो अपनी सिस्टर से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। लेकिन उसकी बहन कहती है कि मैं अकेली हूँ और बहुत परेशान हूँ, मुझे यहीं पर रहने दो। लेकिन सैम गुस्से में आकर अपनी बहन को बोलता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब अगले सीन में हम सैम को उसे क्लब में देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही हॉट लड़की आती है, जिसे देखने के बाद सैम की अरमान जाग जाते हैं। अब वो लड़की सैम के पास आकर सैम से बातें करने लगती है। अब यहाँ पर सैम उस लड़की को इशारों में अपने रूम पर चलने के लिए बात कहता है, लेकिन वो लड़की इस बात के लिए ना मान देती है। इसके अलावा अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में इशारा कर देती है कि उसे रूम पर ले जाने की बात कर रहा है और इसी दौरान सैम अपनी उंगली उस लड़की की गुफा में डालने लगता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड सैम के पास आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है कि आखिर तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, और यहाँ पर सैम बिना डरे उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड को चूमने की बात करने लगता है, जिससे उस लड़की का बॉयफ्रेंड काफी गुस्से में आ जाता है और इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, जिसके बाद वो आदमी सैम के पिछवाड़े पर मार मार के लाल कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब सैम वहां से निकल जाता है उसी टाइम उसकी सिस्टर उसके पास फोन करने लगती है, लेकिन सैम इतने गुस्से में था कि वो अपनी बहन के फोन नहीं उठाता, जिसके बाद अगले सीन में हम सैम को वहीं पर दो लड़कियों के साथ कांड करते हुए देख पाते हैं और इसी टाइम सूजी उसकी बहन फिर से फोन करने लगती है, लेकिन सैम ये कांड करने में इतना बिजी था कि उसे फोन उठाने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह जब सैम सूजी को फोन लगाता है तो वहां से कोई जवाब नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है कि आखिर उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब फोन ना उठने के बाद सैम दौड़ते हुए घर की तरफ जाता है। उसके पास पहुंचने के बाद सैम देखता है कि सूजी ने अपने हाथ की नसों को काट लिया है, जिसके बाद फौरन अब सैम सूजी को अस्पताल में एडमिट करवाता है और आखिरकार उसकी जान बच जाती है। अब इसके बाद हम सैम को बाहर देखते हैं जो अपनी गलती पर पछता कर रो रहा था। अब अगले सीन में हम फिर से सैम को मेट्रो का सफर करते हुए देखते हैं, लेकिन उसके सामने वही लड़की आज फिर से बैठी हुई थी
और आज वो लड़की रोज से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। लेकिन उस खूबसूरत लड़की को देखने के बावजूद सैम के मन में आज कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।